रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओम शांति। हम कल जो मुरली पढ़ रहे थे उसका कंटिन्यूएशन आज कर रहे हैं। मुरली की डेट है 18 मार्च 2008 और मुरली का शीर्षक है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। तो कुछ कल की मुरली से लिए हुए सार के पॉइंट हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे की मुरली पढ़ेंगे। कल बाबा ने कहा कि कारण शब्द यही हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन ले आता है, तो कारण को निवारण में स्वयं के लिए बदल कर परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे बढ़ना है, और वही सच्ची होली मनाने का सार है। तो आगे की मुरली पढ़ते हैं। तो आज होली बाप दादा के साथ संग में रहने की, कंबाइंड रहने की होली मनाई। सबसे पक्के में पक्का संग में रहना है कंबाइंड रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता, लेकिन कंबाइंड सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना, बाप का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है। तो कंबाइंड है ना कि कभी कभी है। कई बच्चे देखा है पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं ना, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते। अकेला रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी नहीं ठीक। प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे? यह माया की चालाकी है, पहले अकेला कर देती फिर वार करती। माला में देखो अकेला मोती है, माला में विशेषता क्या है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है, जरा भी बीच में धागा नहीं दिखता है। स्नेही सहयोगी साथी, यही आपका यादगार है। तो होली मनाई, बाप समान बनना अर्थात संग के रंग में आ जाना। तो सबका संकल्प क्या है? समान बनना है ना। बाप को खुशी है, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनाने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारा जितना पदम पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। जो पहली बारी मिलने आए हैं वह हाथ उठाओ। तो पहली बारी जो बच्चे हिम्मत रख के आए हैं, उन्हों को विशेष बाप दादा इस संगठन के मौज बनाने की मुबारक दे रहे हैं, और साथ में विशेष वरदान दे रहे हैं। यह वरदान है अमर भव। यह वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना। अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेंगे। जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेंगी। अच्छा, आगे बाबा
ग्रुप और पार्टियों से मिल रहे हैं। सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। बाप दादा ने देखा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है ना, वह बड़े दिल से, खुली दिल से सभी को चांस दिला देते हैं। अच्छा है, यह डबल फायदा हो जाता है। एक है यज्ञ सेवा का, और दूसरा यज्ञ सेवा का पुण्य तो बहुत बड़ा है। एक का लाख गुना फल मिलता है। यज्ञ की महिमा कम नहीं है, तो जो भी आते हैं उनको बहुत फायदे हैं। एक यज्ञ सेवा का पुण्य जमा होता है, और दूसरा इतनी श्रेष्ठ आत्माएं मधुबन में ही इकट्ठी मिलती है। चाहे पांडव है, चाहे दादियां हैं, चाहे महारथी बहन भाई है, और साथ में इतना बेहद का परिवार कहाँ मिलेगा आपको। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। अभी कितनी संख्या आई है? 17,500 भाई बहन आए हैं, उसमें 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे आए हैं, तो कितने तकदीरवान हैं। इतने हजारों का परिवार न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर कलयुग में मिलेगा। ऐसा एक परिवार, 17,000 का परिवार कभी सुना है? संभालना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ देखो, सभी मजे मजे से रह रहे हैं, तो कितना फायदा है। परिवार से मिलना कब नहीं होता है, और यह तो विशेष भगवान का परिवार है। आगे बाबा कह रहे हैं, दिल्ली वालों की विशेषता क्या है, और सतयुग में भी वह राजधानी कैसे बनेगी। अच्छा, दिल्ली वालों ने भविष्य राजधानी दिल्ली को बनाना है ना? पक्का है ना? तैयार हो ना? तो सभी के लिए बहुत बड़ा परिवार है। सभी आपकी दिल्ली में आएंगे, साथी बनेंगे आपके। तो तैयारी भी तो करनी है ना? तो तैयारी की है दिल्ली में? आवाहन किया है सभी को? अभी तो दिल्ली खिटखिट में हो। रोज खबरें सुनो तो क्या खबरें आती है? गड़बड़ सड़बड़। और अब क्या बनेंगी? कौन सी दिल्ली बनेंगी? सोने की दिल्ली बनेंगी? सभी को स्थान देंगे ना? सभी को राजधानी में मंगाएंगे ना? तो दिल्ली वालों को पहले दिल्ली को तैयार करना पड़ेगा, तब तो आएंगे ना सभी। दिल्ली वालों में विशेषताएं हैं। बाप दादा ने देखा है कि दिल्ली वालों ने कई सेवाओं की विशेषताएं इमर्ज की है, निमित्त बने हैं। अभी दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाने के लिए ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबके दिल से निकले। वाह! निमित्त दिल्ली वाले अपने आप सॉरी निमित्त दिल्ली वाले आपने हमको स्वर्ग का राज्य भाग्य दिला दिया, क्योंकि दिल्ली में ही स्वर्ग बनना है। स्थापना तो वहां होनी है। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, और सेवा के प्लान बनाने में भी विशेष आत्माएं हैं। और दिल्ली से साकार ब्रह्मा और जगदम्बा और निमित्त बनी हुई सर्व दादियों का प्यार रहा है। कोई दादी है जो दिल्ली में नहीं गई हो? कोई नहीं है। तो दिल्ली वाले सभी सेवा में भी कोई नया प्लान बनाओ। अभी सभी जोन नवीनता चाहते हैं,
क्योंकि बहुत कर चुके हैं ना। अभी अमृत वेले खास बैठना और कोई नए प्लान को सोचना निकल आएगा। अभी भी जो सेवा कर रहे हो वह अच्छी कर रहे हो। सभी जोन कुछ न कुछ करते तो रहते हैं। बाप दादा ने सुना कि जहां बाप दादा ने बच्चों को सेवा करने के लिए गिफ्ट में स्थान बना के दिया है, चाहे दिल्ली ओआरसी में, चाहे हैदराबाद में। हैदराबाद वाली कहाँ है? तो बाबा यहाँ पे कुलदीप बहन को के लिए कह रहे हैं। इसके ब्रैकेट में वहां मेंशन भी किया है कुलदीप बहन को, जो हैदराबाद की सेवा की जिम्मेदारी संभालते हैं। अभी वहां भी अच्छी सेवा की लहर आरंभ हो गई है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत की बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। दिल्ली में भी भिन्न भिन्न प्रकार से स्थान बिजी रखने में अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वैसे बाप दादा के पास सभी जोन भिन्न भिन्न रूप में, जैसे गुजरात है वह यूथ की कर रहे हैं, चाहे गांव में कर रहे हैं, चाहे यूथ की कर रहे हैं। तो हर एक जोन अपने अपने हिसाब से सेवा में अच्छी रुचि रख रहे हैं, क्योंकि हर एक जोन में भिन्न भिन्न वर्ग होने के कारण वर्गीकरण की सेवा सहज है। समाचार तो बाप दादा के पास आता है, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अभी चाहिए जैसे पहले छोटा छोटा बेल बजा के एडवर्टाइज करते हैं और कहाँ कहाँ बड़े से बड़ा ढोल बजाते हो, वार्निंग देते हैं, यह होना है, यह होना है। अभी ऐसा कोई बुलंद आवाज का बड़ा ढोल बजाओ। छोटे छोटे ढोल बज रहे हैं। शिवरात्रि पर बाप दादा ने देखा कि कईयों ने बोर्ड भी लगाए, आ गया आ गया, लेकिन सबके दिलों तक नहीं पहुंचा है। अभी सबके दिल में यह आवाज आवे, हमारा बाबा आ गया। तो कौन सा जोन पहले करेगा? जो भी जोन करे, बाप दादा सभी को चांस देते हैं। कम से कम जो वर्ग का प्रोग्राम करते हो, उसमें आई हुई सारी सभा दिल से कहे, नारा नहीं लगावे, आ गया आ गया। दिल से कहे, हमारा बाबा आ गया। थोड़े बोलते हैं, थोड़े समझते हैं, लेकिन सारी सभा अपने उमंग उत्साह से कहे, आ गया। यह तो कर सकते हो। सारी सभा को तैयार करो। आते तो है, लेकिन माने भी। समय तो समीप आ ही रहा है, तो मुबारक है दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली वालों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और पहले पहले सेवा की स्थापना, कायदे प्रमाण, आजकल के कायदे प्रमाण सेंटर नहीं, लेकिन सेवा का आरंभ दिल्ली से हुआ है। तो अभी और कमाल करना, कोई की भी बुद्धि में प्लान आ सकता है। अच्छा, कोई की भी बुद्धि में प्लान आ सकता है। अच्छा, मुबारक हो। आगरा वाले उठो। थोड़े हैं, फिर भी आगरा वाले विशेष सेवा कर सकते हैं। जो आजकल की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट द्वारा आगरा में सेवा होती है,
उससे भी ज्यादा आगरा में ऑल माइटी गवर्नमेंट द्वारा सेवा होनी है। तो अभी ऐसा प्लान आगरा वाले बनाओ जो ऑल माइटी गवर्नमेंट की सेवा का नाम बुलंद हो। जब दूसरे बारी आओ तो सारी सेवा का आपस में प्लान बना के कोई साथी बनाना हो, कोई की मदद लेनी हो तो मदद भी लेके बाप दादा को प्रैक्टिकल रिजल्ट बताना कि इस वर्ष यह सेवा विशेष हुई। टीचर्स कहाँ हैं तो करेंगे सारा प्लान बना के आना। कहाँ कहाँ की जैसे कई जोन बना के लाते हैं, कहाँ कहाँ की क्या नवीनता की, कहाँ तक आवाज फैला, यह सारा रिकॉर्ड ले आना। ठीक है थोड़े, लेकिन 5 पांडवों ने क्या नहीं किया। तो आप यह कमाल दिखाओ, संख्या कम और सेवा सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा है। ब्रह्मा बाप का तो आगरा के ऊपर बहुत ध्यान रहा, तो ब्रह्मा बाप को सबूत देना। अच्छा, अच्छा है, सेवा का चांस लिया, बहुत अच्छा। डबल विदेशी 50 देशों के 700 भाई बहनें आए हैं। अंकल जी भी आए हैं वहां। बाप दादा को खुशी होती है इस युगल को देख करके, परिवार को देख करके, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कायदे प्रमाण जो पहला पहला वीआईपी निमित्त बना वह आप बने हो। ताली तो बजाओ। और कमाल यह है कि ड्यूटी पर, गवर्नमेंट की ड्यूटी पर होते सेंटर स्थापन किया और अनेक वीआईपी को परिचय दिया। चाहे गयाना में खोला, लेकिन गयाना की अमेरिका की सेवा के निमित्त बना। तो सिर्फ गयाना के नहीं हो, अमेरिका सेवा के भी निमित्त हो। इसीलिए बाप दादा को बहुत दुआएं भी है, दिल का याद प्यार भी पदम पदम गुना है। आंटी कहाँ है? बच्चियां भी आई है ना, लाडली है, परिवार की भी लाडली, बाप दादा की भी लाडली है ना। अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने टाइटल क्या दिया? डबल तीव्र पुरुषार्थी। वह तो सदा बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा का विश्व परिवर्तन का टाइटल सिद्ध किया। नहीं तो सब कहते थे भारत कल्याणी है, विदेश के कारण विश्व कल्याणकारी बने प्रैक्टिकल में। और बाप दादा ने देखा है कि हर सीजन में डबल फॉरेनर्स की संख्या बढ़ती जाती है। और विशेष परिवर्तन यह है कि पहले जो यह आवाज निकलता है, हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, यह आवाज नहीं है, परिवर्तन हो गया। अभी सभी का एक ही कल्चर हो गया, ब्राह्मण कल्चर। पसंद है ना? ब्राह्मण कल्चर पसंद है? पसंद है। इसीलिए बाप दादा को भी आप डबल फॉरेनर्स बहुत 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 पसंद है। क्योंकि विशेषता यह है कि अगर करेंगे कोई भी कार्य तो पूरा करेंगे, हिम्मत रख करके, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो पूरे निश्चय बुद्धि होते हैं डबल फॉरेनर्स। यह कह रहे हैं बाबा यहाँ पर, इसमें होशियार है,
लेकिन मेजॉरिटी हाँ जी हैं। मीठा बाबा, मीठी दादियाँ, मीठा परिवार, हाँ जी करने में अच्छे आगे जा रहे हैं। पहले फॉरेन में कहते थे स्टूडेंट्स का बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी मुश्किल है? अभी आ रहे हैं ना। अभी वीआईपी भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं। तो आप सबकी दिल का उमंग उत्साह आपको भी आगे बढ़ा रहा है और सेवा को भी आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं ना? बढ़ रहे हैं ना? संतुष्ट हो ना? अच्छा है। यह आबू में जो संगठन करते हो ना, यह सब में बल भर जाता है। इसीलिए अवश्य हर सीजन में आते रहो, यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहो। बाप दादा को इन्हों की जो मीटिंग रखते हैं और प्रोग्राम्स रखते हैं, डायलॉग का, समय की पुकार का अच्छा लगता है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, माताएं सभी हाथ उठाओ। 10,000 माताएं आई है। अच्छे हाथ दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा भी हाथ हिला रहे हैं। माताओं को वरदान है विशेष। जिस सेंटर में माताएं बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, स्नेही है, बाप दादा का वरदान है। जहाँ माताएं हैं वहाँ यज्ञ का भंडारा और यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर है। अच्छा है। माताओं के स्नेह की जो यज्ञ सेवा है उसमें बरकत है। तो बरकत होने के कारण भंडारी और भंडारे में भी बरकत हो जाती है। इसीलिए माताओं को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, पांडव हाथ उठाओ। पांडव भी बहुत हैं। देखो, पांडवों के बिना सेंटर की सेवा में उन्नति नहीं हो सकती है। पांडव एक तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। पांडवों को यह वरदान मिला हुआ है। सेवा के नए नए प्लान अच्छे बनाते हैं और शक्तियों के रखवाले हैं। सदा पांडव यही समझे, कहाँ भी रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो, चाहे घर में रहते हो, लेकिन शक्तियों के रखवाले हो। कोई की भी कोई उल्टी सुल्टी नजर न आए, ऐसे सेवाधारी हो। और पांडव अगर नहीं आते, सॉरी, तो जो इस श्रेष्ठ ज्ञान की विशेष नवीनता है कि यह प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे, परिवार में रहते न्यारे और प्यारे, मोहजीत नष्टो मोहा, वह पांडव नहीं होते, सिर्फ शक्तियां होती तो कैसे चलता। इसीलिए कहाँ शक्तियों की महिमा है, कहाँ पांडवों की है। और इसका चित्र चतुर्भुज का चित्र है। पांडवों के बिना भी बाप का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता और शक्तियों के बिना भी बाप का कार्य पूरा नहीं। इसीलिए परिवार की आवश्यकता क्या महत्व है। छोटे बच्चे भी कम नहीं हैं। छोटे बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं। जो छोटे बच्चे आए हैं वह उठो, हाथ हिलाओ। तो आपको क्या कहेंगे? वाह बच्चे वाह।
बच्चों की भी महिमा है। अगर बच्चे नहीं चलते तो प्रवृत्ति थोड़े ही कहेंगे। प्रवृत्ति में बच्चे भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो सुना बच्चों ने भी रिट्रीट की है, कुमारों की रिट्रीट हुई है, कुमारियों की भी रिट्रीट हुई है। जिनकी रिट्रीट हुई है वह उठो, अधर कुमार भी उठो, यूथ भी उठो। बाप दादा के पास सारा समाचार आता है। आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, चाहे कुमारों ने चाहे अधर कुमारों ने, बाप दादा खुश है कि मधुबन के वायुमंडल में आकर अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जैसा वायुमंडल और कहाँ नहीं मिलता। अभी सिर्फ चाहे यूथ कुमार चाहे अधर कुमार जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की तीव्र पुरुषार्थी की, वह अमर रखना, अमर भव का वरदान सदा याद रखना। ऐसे नहीं वहां जाओ तो कहो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, और ही कहना हम तो और ही उड़ती कला में उड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी रिजल्ट निकालना। बहुत अच्छा, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहां चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सच रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम राजयोगी और राज अधिकारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और दिल से नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हम आगे की मुरली होमवर्क में पढ़ेंगे और कुछ क्षणों के लिए मुरली के पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए फिर अपने आप को अनम्यूट कर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
अब मुरली की पॉइंट्स हम अनम्यूट कर शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओ, आज प्यारे बाबा ने हमें अमर भव का वरदान दिया 2 बार और कहा कि यह वरदान सदा अमृत वाले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना। अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जन्म भले लेकिन सुख से शांति अमर रहेंगी, लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बाप दादा के सदा संग में रहने की, कॉम्बाइन रहने की होली मनाओ। सबसे पक्के में पक्का संग में रहना है कॉम्बाइंड स्वरूप। बाबा ने कहा साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कॉम्बाइंड सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना, बाप का रंग लगाना अर्थात सम्मान बनना है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं और अकेलापन पसंद करते हैं, कोई का साथ पसंद नहीं करते। अकेला रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी ठीक नहीं है। प्रभु परिवार है ना, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे? यह माया की चालाकी है। पहले अकेला कर देती, फिर वार करती है। बाबा ने कहा माला में देखो मोती अकेला नहीं है, एक दूसरे मोती से समीप का संबंध है। जरा भी बीच में धागा दिखता ही नहीं। स्नेही सहयोगी साथी यही आपका यादगार है। बाप समान बनना अर्थात संग के रंग में आ जाना। तो हर एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम गुणा मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने जो पांडवों के लिए कहा कि बाप दादा के पास सारा समाचार आता है। आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, चाहे कुमारों ने चाहे अदर कुमारों ने, बाप दादा खुश है कि मधुबन के वायुमंडल में आकर अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जैसा वायुमंडल और कहाँ नहीं मिलता। आप सिर्फ चाहे यूथ कुमार चाहे अदर कुमार, जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति को तीव्र पुरुषार्थ की, वह अमर रखना, अमर भव का वरदान सदा याद रखना। ऐसे नहीं वहां जाओ तो कहो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, और ही कहना हम तो और ही उड़ती कला में उड़ रहे हैं। तो बाबा ने ये रिजल्ट निकाला और बाप दादा भी खुश है और सभी बहुत खुश है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कहा कि अगर सेवा करते समय संगठन में आते, संबंध संपर्क में आते सबकी दिल का उमंग उत्साह होता है, तो इससे सेवा भी आगे बढ़ती है और सबको संतुष्टता का भी बल मिल जाता है। तो बाबा ने कहा कि संगठन में रहते, आबू में आते, सब में बल भर जाता है और खुशी भी होती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए बहन, आप बोलिए। अच्छा, यज्ञ सेवा के सेवा का फल इतना बाबा ने बताया, इतना श्रेष्ठ आत्माएं मधुबन में इकट्ठी मिलती है, इतना बड़ा परिवार सतयुग में भी नहीं होगा। यहाँ बड़े मजे से रहो। यह तो विशेष भगवान का परिवार है, बाबा ऐसे बता रहे हैं। दिल्ली को बाबा ने विशेष राजधानी बनाना है और दिल्ली आएंगे, तैयारी की है। बाबा पूछ रहे हैं दिल्ली में आह्वान किया है आपने, कौन सी दिल्ली बनेगी? बाबा पूछ रहे कौन सी दिल्ली बनेगी? सोने की दिल्ली बनेगी। सभी को बुलाएंगे ना, तैयार हो। तो विशेषता है, सोने की दिल्ली बनाने के लिए प्लान बनाओ। बाबा ने दिल्ली वालों को विशेष बताया है कि प्लान बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर बच्चे नहीं चलते हैं तो उसे प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। प्रवृत्ति में बच्चे भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्तियां भी चाहिए, और बच्चों
तो बच्चे बाबा ने आज प्रवृत्ति के लिए इतना सब कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं के लिए कहा कि जहाँ बाप दादा देखते हैं, जहाँ माताएं हैं वहाँ यज्ञ का भंडारा और यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर है। तो ये बाप दादा का वरदान है हम माताओं को। तो माताओं के स्नेह की जो यज्ञ सेवा है उसमें बरकत है। तो बरकत होने के कारण भंडारा और भंडारी भरपूर हो जाती है, बरकत हो जाती है। इसलिए बाप दादा आज माताओं को भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने डबल फॉरेनर्स को कहा है कि पहले जो यह आवाज निकलता, ये हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, यह आवाज नहीं है, परिवर्तन हो गया। अभी सभी का एक ही कल्चर हो गया, ब्राह्मण कल्चर। और बाबा ने आगे कहा कि डबल फॉरेनर्स की विशेषता यह है कि अगर करेंगे कोई भी कार्य तो पूरा करेंगे, हिम्मत रख करके, हाथों हाँ ना तो ना, इसमें होशियार है। लेकिन मेजॉरिटी हाँ जी है। मीठा बाबा, मीठी दादिया, मीठा परिवार, हाँ जी करने में अच्छे आगे जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम सभी को एक विशेष वरदान दिया है। ये वरदान है अमर भव। तो यह वरदान सदा, बाबा ने कहा, सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद करो कि अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप फिर जन्म भी भले लेंगे तो लेकिन वो भी सुख शांति अमर रहेगी उस जन्म में भी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ना एक विशेष याद पर और नवीनता से याद कर दिया है कि सभी राजयोगी स्वराज्याधिकारी बच्चों को अपने उमंग उत्साह और पुरुषार्थ के समाचार देने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत दिल का याद प्यार और नमस्ते और पदम गुणा। मतलब आप देखो कि बाबा को उमंग उत्साह के और पुरुषार्थ के समाचार भी सुनाने हैं। कितना अच्छा बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। अमर भाव का एक तो सुख शांति का बहुत समय के लिए बाबा ने आज बताया, और एक मुरली में अमर भाव का वरदान का बाबा ने कहा था। अमर भाव के वरदान मतलब बहुत सारे जन्म जियो। तो आज बाबा ने बहुत वो वरदान दे दिया हमें कि हम बहुत जन्म जीने वाले हैं सतयुग में, 21 जन्म पूरे। और दूसरा ये है कि आज बाबा ने दिल्ली वालों के लिए कहा है कि गोल्डन दिल्ली मतलब गोल्डन दुनिया बनाने के लिए दिल्ली से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे? वो दिल्ली के बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, वो विजय भाई। तो आप ये कैसे करेंगे, कैसे आवाहन करेंगे आत्माओं का, और कैसे बनाएंगे, किस चीज में उसको हम चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे? हमें ये भी जानना चाहिए कि अपने ग्रुप में दिल्ली में से कौन कौन है, वो सब हाथ खड़ा करे तो बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे ये 3-4 दिन, परिवार में से बहुत सारे दिल्ली के हैं। हाँ, 3-4 तो हमारे सेंटर के ही बैठे थे, पुराने सेंटर के, वो महारथी हैं सब। तो वो ये बताएं पहले तो। विजय भाई जी है, रमनी आप भाई, है अरुण भाई, विजय भाई। आप भी है क्या रेणु दीदी? मैं अब वहां से शिफ्ट हो गई हूँ, मेरा एक्स हो गया वो। अच्छा दीदी हमारे सेंटर से ही 7-8 जुड़ते हैं, कभी 5, कभी 6, कभी 8 ऐसे करके। ये भी दिल्ली वालों को भाग्य है। और दिल्ली वालों का हमारा तो भी भाग्य बन गया फिर। आप लोगों की संगत में हमारा भी भाग्य हो गया नहीं, कि हम सभी भी एक अर्चना बहन बैठी हैं, संघ में। अर्चना बहन बोल देंगी। बहुत अच्छा, आप कैसे करती हैं, इनका प्रसाद बहुत अच्छा है। अच्छा। दीदी हम लोग भी मयूर विहार सेंटर से 3-4 भाई बहन जुड़ते हैं दिल्ली। हाँ जी, मैं तो अपने सेंटर की बात कर रही थी। बाकी तो खैर बहुत जुड़ते होंगे दिल्ली से। नहीं, सभी का स्वागत है। दिल्ली तो सबकी है। और जैसे हम सुन रहे थे ना कि दिल्ली वाले सभी का आह्वान करें, तो मन में ये इच्छा है कि सभी को बोलते हैं, सभी का दिल्ली में आह्वान है। और बाबा ने दिल्ली को, जैसे बाबा ने भी कहा, ORC गिफ्ट दिया है, तो सभी एक बार ORC में भट्टी रखो। प्रफुल्ल भाई को बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो सभी समा भी सकते हैं, कहीं से भी कोई आए।
और बाबा ने हम सबको कहा ही है। और बाकी जो दिल्ली को बनाने वाली बात है, ये तो बाबा का कहना है कि स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। ऐसे म्यूजियम बन जाएं, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएं कि सभी दिल्ली सभी के लिए तैयार हो जाए। ओम शांति। ये तो फिजिकल लेवल पे हो गया ना, आप मन के लेवल पे कैसे तैयार करोगे सारे दिल्ली वालों को, कैसे मन क्या मन दोगे, हाँ, एडवाइस करोगे क्या मतलब? मन के लेवल पे तो जैसे बाबा ने कहा ना कि स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हम इतने लाइट माइट बन जाएं, इस तरीके से हो मनसा जाएं से। कि मनसा से इस तरीके से हाँ। बन जाएं जिस पे पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि बाबा ज्ञान का आईना देते हैं ना, तो वो बन जाए तो वो लाइट माइट सभी को अट्रैक्ट करेगी और सभी यहीं पे आ जाएंगे। और कल तो आना ही है, बल्कि आज भी आके देख जाएं अपने घर को। ओम शांति। ओम शांति। मनसा से दिल्ली को स्वर्णिम बना के चारों तरफ वायुमंडल फैला के कि यही जैसे बबलते कंठे पे कृष्ण दिखाई देंगे, ऐसा बार बार आह्वान करके कि यमुना के कंठे पे कृष्ण आए हैं, और इस तरह से आह्वान करके सबको और ये वायुमंडल बनाए, दिल्ली की सेवा इस तरह से की जाए। पहले तो ये करें कि जो चले गए हैं दिल्ली से वो मनसा से तो यहीं रहे दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली में तो है रेणु नहीं। बहन जी, आप मना कर रहे थे ना एक्स हो गए, तो एक्स नहीं बनो आप। हाँ, एक्स नहीं, मनसा से सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से निकल गया मुंह से तो वो मनसा से तो हम हमेशा वहीं रहते हैं, तो वो दिल्ली के कंठे पर तो आना ही है, उसके यमुना के कंठे पर। ओम शांति। बाबा ने तो बोला है कि दिल्ली राजधानी है, तो हम सब सतयुग में यहीं पे आएंगे। तो आप सभी भी दिल्ली वाले ही हो, विशेष हम लोग नहीं है। लेकिन हाँ, अभी प्रेजेंटली शरीर के साथ यहाँ सेवा दी है बाबा ने, तो इसीलिए हम लोग सब आह्वान भी करते हैं। और आप लोगों को जैसे विजय भाई ने कहा, तो एक भट्टी अगर रख लें तो सम्मुख भी एक दूसरे के हम आएंगे, तो अच्छा लगेगा एक दूसरे को फिजिकली देख के भी और साथ रह के भी। ओम शांति। हमारे आशा दीदी तो हमेशा वेलकम करती है, कहीं से भी कोई वो कह रहे हैं ये ओआरसी दिल्ली का नहीं है, विश्व का है, बाबा का है, सभी आए। तो आप सब ओआरसी में हो ना? ओआरसी से हो क्या मोस्टली? नहीं, हम लोग ओआरसी दीदी पश्चिम विहार सेंटर है हमारा, और ओआरसी में हमारी एवरी मंथ तीव्र पुरुषार्थी भट्टी होती है, तो उसमें हम लोग जाते हैं। तो हमारा जो एक रेगुलर ग्रुप भी ऐसे जैसे सुबह का ग्रुप है, तो हम लोग 8 to 9 एक सेंटर का छोटा सा ग्रुप बनाया है, जिसमें हम वही सेम मुरली को हम रिवाइज भी करते हैं, और ओआरसी के भी जो पुरुषार्थ के पॉइंट्स होते हैं उसको भी रिवाइज करते हैं। जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया सेवा के आपने नए नए तरीके बताए हैं, और दिल्ली वालों के साथ हम सारे, अब क्योंकि समय की पुकार अभी चल रही है, वी ऑलरेडी एट 5:45 पे हैं, तो अगर आप सबका हो तो हम 2 मिनट के लिए योग करके फिर सेशन कंप्लीट करें। जी दीदी। जी दीदी, बाद में होमवर्क भी दे देना। पहले ही होमवर्क ले लेते हैं, और वो होमवर्क ये है कि दिल से हम सब दिल्ली वाले बनकर इस स्वर्णिम दुनिया की विशेषता को देखकर और अमर भव का जो वरदान है उसकी प्रैक्टिस हर रोज अगले 21 दिन के लिए अमृत वेले में, जब आप साइलेंस में बैठो, तो इसको महसूस करते हुए, मैं बाबा का राजा बेटा हूँ, अमर भव के वरदान को अपने आप में समाने की पूरा पुरुषार्थ करना है। तो ये होमवर्क हम अगले 21 दिन के लिए ले रहे हैं, और अब अगले 1 मिनट के लिए हम अपने आप को इस वरदान में अपने तरीके से कैसे देखेंगे। मैं बाबा का राजा बेटा, अमर वरदानी हूँ, इसको विजुअलाइज करते हुए 1 मिनट के लिए अपने आप को सजाइए इस वरदान में।
दिल जुड़े हैं बाबा का मुझसे और मेरा बाबा से। बाबा के समान, बाबा के साथ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर स्वर्णिम दुनिया को बनाने का कार्य निमित्त और निर्माण स्वरूप से बाबा का साथी होकर हमेशा हमेशा करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छे से आपने मुरली भी रीड किया, होमवर्क भी दिया और अभी सुंदर योग भी किया प्रैक्टिकल। तो सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। Om Shanti. Thank Good you, day. everybody. Good day, Good all day. tapasya. ओम Om शांति। Shanti. Good day, everyone. Thank you, Baba. Have a Om nice day. Shanti. Thank you everyone. Thank you, Good day to all. Have a good day. Thank you all. Om Shanti, Ben ji.